हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय चैनल डियर मैम पूजा। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं क्लास 9th कावेरी का फर्स्ट चैप्टर हाउ आई थॉट माय ग्रैंड मदर टू रीड का पूरा कंटेंट लेके आऊँगी, जिसमें आपको इसकी एक्सप्लेनेशंस, इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसकी सारी डिटेल समरी और एमसीक्यू भी मिलेंगे। तो विदाउट डिले हम जल्दी से सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। वैसे तो बच्चों, मैं आपको इसकी एक शॉर्ट समरी भी सुना सकती थी, लेकिन बच्चों शॉर्टकट का कोई तरीका नहीं होता, इसलिए आप पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ें, समझें, तभी आप इसको समझ पाएंगे। क्योंकि एनसीईआरटी ने इस बार इतनी टिपिकल बुक दी है कि आपको जो क्वेश्चन है वो सारे अंदर से ही मिलेंगे। तो अच्छे से समझें और बहुत प्यार से मैं समझाऊंगी। तो बिना देरी करें लास्ट बस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी दें। तो चैप्टर का नेम है हाउ आई थॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, यानी मैंने अपनी दादी माँ को पढ़ना सिखाया। अब आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये दादी माँ है और ये एक लड़की है, ठीक है। अब ये कंप्लीट द गिवन वर्ड्स वेव, ये मैं आपको जब एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। इस वीडियो में केवल एक्सप्लेनेशन है, तो हम उसी को देखेंगे, ठीक है, और समझते जाएंगे क्या क्या दे रहा है। When I was a girl of about 12, I used to stay in a place in North Karnataka with my grandparents। इसका मतलब है जब मैं 12 साल की लड़की थी तो उत्तरी कर्नाटक, नॉर्थ कर्नाटक यानी उत्तरी कर्नाटक के एक गांव में अपने दादा दादी के साथ रहती थी। Those days the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon। अभी क्या बता रही हैं कि उन दिनों ट्रांसपोर्ट मतलब आवाजाही का जो सिस्टम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो हमें क्या मिलता था, सुबह का जो अखबार था वो हमें दोपहर को मिलता था और हम उसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते थे। द वीकली मैगजीन यूज़ टू कम 1 day लेट, और जो वीकली मैगजीन होती है ना, जैसे कोई पत्रिका आती है न्यूज़पेपर के साथ, जैसे सैटरडे को आती है कुछ अलग अलग न्यूज़पेपर में, जो वीकली मैगजीन थी वो हमको नेक्स्ट डे मिलती थी। All of us would wait eagerly for the bus which used to come with the papers, weekly magazine and the post। अब ये क्या बता रही हैं कि हम सभी उस बस का बेसब्री से इंतज़ार करते थे जो अखबार, साप्ताहिक पत्रिकाएं और डाक लेकर आती थी। पेपर्स, वीकली मैगजीन और खबर, ठीक है। पोस्ट यानी डाक विभाग भी लाता था। अब इसके बाद क्या है, एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ा लैंग्वेज। अभी कन्नड़ा की लैंग्वेज की स्टोरी है, तो ये बता रही हैं कि त्रिवेणी नाम की एक बहुत अच्छी कवित्री थी, राइटर थी, लेखिका थी, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बेहतरीन लेखिका थी। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। उनका जो लिखने का अंदाज था, पढ़ने में आसान था और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली था। कन्विंसिंग मतलब प्रभावशाली था। हर स्टोरीज यूजली डेल्ट विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये क्या बताती हैं कि जो उनकी कहानियाँ थीं वो आमतौर पर लोगों की ज़िंदगी, ठीक है, लाइफ यानी साधारण लोगों की ज़िंदगी पर आधारित होती थी और उनकी जो मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम्स थी, समस्याएं थी, उस पर आधारित होती थी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती थी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जो उनकी कहानियाँ थी अक्सर आम लोग, साधारण लोगों की ज़िंदगी की जटिल कॉम्प्लेक्स मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर आधारित होती थी और हमेशा बहुत दिलचस्प होती थी। आई होप आपको समझ में आया ना। ये कहानी है, ये जो छोटी सी राइटर है ना, ये बड़े होकर इस कहानी को लिख रही हैं, ठीक है। तो क्या बताया है, अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ा लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग, इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर्स पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। अभी क्या बताना चाह रही हैं कि जो त्रिवेणी नाम की जो लेखिका थी, वो दुर्भाग्यवश उनकी जो डेथ थी वो बहुत जल्दी हो गई थी, मतलब 40 वर्ष, बहुत जल्दी। और 40 वर्ष के बाद भी, ठीक है, इवन नाउ यानी अब तक 40 वर्ष के बाद भी लोग जो थे उनके नॉवेल्स को की बहुत ज़्यादा सराहना करते थे, बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट करते थे। One of her novels called काशी यात्रा was appearing as a serial in the Canada Weekly करमवीर then। अब ये बता रही हैं कि उस समय करमवीर नाम का एक उपन्यास धारावाहिक था, जिसमें उनका जो एक उपन्यास था और उस उपन्यास का नाम क्या था, काशी यात्रा, ठीक है। उनका एक उपन्यास काशी यात्रा उस समय कन्नड़ साप्ताहिक करमवीर में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हो रहा था, ठीक है। करमवीर यानी कोई न्यूज़पेपर था, उसमें धारावाहिक की सीरियल आती ना, उसमें प्रकाशित हो रहा था कौन सा उपन्यास, काशी यात्रा, ठीक है। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर अर्डेंट डिज़ायर टू गो टू काशी और बनारसी। यह जो कहानी थी, यह एक वृद्ध महिला की थी, ओल्ड लेडी की थी, जिसके अंदर काशी या बनारस कह लो, जाने की बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा थी। अर्डेंट मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत इच्छा थी उसको कि वो काशी या बनारस जाए। मोस्ट हिंदू बिलीव्स डैट
गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज अल्टीमेट पुण्य। बहुत सारे अधिकांश हिंदू ये मानते हैं कि काशी जाना और भगवान विश्वेश्वर की पूजा करना परम पुण्य है। ठीक है, अल्टीमेट पुण्य यानी बहुत अच्छी बात है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवल। और यह वृद्ध महिला भी यही मानती थी, क्योंकि सब लोग मानते थे, और काशी जाने के लिए उनके संघर्ष का वर्णन इस उपन्यास में किया गया है। तो कौन सी कहानी थी? काशी यात्रा। ठीक है, तो उस मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर भी एक नॉवल था। इन द स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो ए यंग ऑर्फन गर्ल हु फेल्स इन लव बट देयर वॉज नो मनी फॉर वेडिंग। अब एक लड़की और आती है कहानी में। एक अनाथ युवती भी है जिससे प्रेम हो जाता है, लेकिन उसके पास शादी के लिए पैसे नहीं होते। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग विदाउट गोइंग टू काशी। और लास्ट में क्या होता है कि जो वो वृद्ध महिला थी वो अपनी सारी बचत जो उसने सेविंग कर रखी थी काशी जाने के लिए वो इस अनाथ युवती को दे देती है। कितना बड़ा सेक्रीफाइस करती है, कितनी अच्छी नॉवेल होगी। शी सेज, वो कहती है, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल्स इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। देखो ये वर्ड बहुत अच्छा है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहती हैं कि इस अनाथ युवती की खुशी काशी में भगवान विश्वेश्वर की पूजा करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी बात कही। किसने कही? ये जो नॉवल की जो ओल्ड लेडी थी उन्होंने। अब आ जाइए असली बात पर। ये तो पूरा नॉवल का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब जो हम कहानी पढ़ रहे हैं उसमें, माई ग्रैंड मदर कृष्ण अक्का नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। अब वो बताती हैं कि जो मेरी दादी माँ थी वो कृष्णा अक्का वो कभी भी स्कूल नहीं गई, इसलिए मैं पढ़ नहीं सकती थी। एवरी वेनसडे द मैगजीन वुड कम एंड वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर। तो वो क्या करती थी, हर बुधवार को जब पत्रिका आती थी, क्योंकि मंगल को छपती होगी लेकिन वहाँ ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम थी, तो बुधवार को जब पत्रिका आती थी तो उन्हें मैं यानी जो ये हमारी राइटर हैं कहानी का अगला अध्याय पढ़कर सुनाती थी। और उस समय वो क्या करती थी, ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन। और उस समय वो क्या करती थी, वो अपना सारा काम भूल जाया करती थी और एक अच्छे लिसनर की तरह उनकी बात सुना करती थी। लेटर सी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। उसके बाद ये क्या करती थी, बाद में पूरा पाठ जुबानी दोहरा सकती थी, यानी वो इतने अच्छे से पढ़ सकती थी और उस पूरे उपन्यास को कभी भी उनसे सुन लो वो दोबारा सुना सकती थी। माई ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू काशी एंड शी आइडेंटिफाई हरसेल्फ विद द नॉवल प्रोटैगनिस्ट। अब वो क्या थी, जो उसकी मुख्य पात्र थी काशी यात्रा की, वो बिल्कुल अपने आप को मानती थी कि अपनी दादी की तरह। ठीक है, उसकी दादी भी कभी काशी नहीं गई थी और वो खुद को भी उस उपन्यास की मुख्य पात्र की तरह जोड़कर देखती थी। प्रोटैगनिस्ट मतलब जो हीरो होता है, कहानी का मेन कैरेक्टर होता है, उसको प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज द मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग वॉट हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी एंड यूज टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर। अब उसलिए कहानी में आगे क्या हुआ यह जानने में उन्हें सबसे ज़्यादा दिलचस्पी थी और वे जोर देती थी कि मैं उन्हें कहानी यानी वो धारावाहिक पूरा पढ़कर सुनाऊँ। पूरा जब तक वो पढ़ नहीं लेती थी उनको चैन नहीं लगता था। After hearing what happened next in the Kashi Yatra, she would join her friends at the temple courtyard where we children would also gather to play hide and seek. अब उसके बाद क्या होता था, जब वह उस कहानी को सुन लेती थी, जब काशी यात्रा में आगे क्या हुआ ये सुनने के बाद में मंदिर के आंगन में अपनी सहेलियों के पास चली जाती थी, जहाँ हम बच्चे भी आँख मिचौली खेलने के लिए इकट्ठा होते थे। ये देखो उसकी दादी है ना मंदिर के पास बैठी हुई हैं और जो भी वो सुनती थी पूरा अपनी सहेलियों को मुँह जवानी बताती थी। ठीक है, शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स। एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वॉज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। अब वो क्या करती थी, अपनी सारी सहेलियों को उस कहानी के नए एपिसोड के बारे में बात करती थी। और उस समय, अब ये जो राइटर हैं वो कह रही हैं, उस समय एट दैट टाइम मुझे कभी भी समझ में नहीं आया कि इस कहानी को लेकर इतनी डिबेट, इतनी बहस क्यों होती थी। जैसे हम लोग करते हैं ना कि इस नाटक में क्या होगा, इस सीरियल में क्या होगा, सीरीज़ में क्या होगा, हम देखते हैं सब कुछ, गैस लगाते हैं, इसी तरह उसकी दादी और उसकी सहेलियाँ करती होंगी। तो अब इसके बाद क्या हुआ, आप देखिए, अब आएगा ट्विस्ट। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कजिन टू द नेबरिंग विलेज। एक बार क्या हुआ, ठीक है, एक बार क्या हुआ, मैं कजिन के साथ पास के गांव में एक शादी में गई। ठीक है, कौन गई, राइटर गई। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। उस समय जो शादी होती थी वो एक बहुत बड़ी बात होती थी, ग्रेट इवेंट होता था। वी चिल्ड्रन इन्जॉयड अवर सेल्फ थॉरोली। और हम सब बच्चे उसमें खूब मज़ा करते थे। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली सेवरिंग द फीडिंग बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी। और हम लोग क्या करते थे, हम जी भर कर खाते पीते थे और खेलते थे और उस आज़ादी का मज़ा लेते थे, क्योंकि घर के जो सभी बड़े होते थे वो बिज़ी होते थे। शादी में बहुत सारा काम होता है तो बच्चों के तो मज़े आ जाते हैं, बड़े लोग काम में रहते हैं।
आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डे बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। मैं वहाँ गई तो कुछ दिनों के लिए थी, ठीक है, परंतु वहाँ क्या हुआ, मैं एक हफ्ते से ज़्यादा रुक गई। When I came back to my place, I saw my grandmother in tears. और जब मैं अपने घर वापस आई तो मैंने अपनी दादी को रोते हुए देखा। I was surprised. मुझे बहुत हैरानी हुई। For I had never seen her cry even in the most difficult situation. क्योंकि मैंने उन्हें कभी मुश्किल से मुश्किल हालात में कभी भी रोते हुए नहीं देखा था। What had happened? ऐसा क्या हो गया? I was worried. मैं परेशान हो गई। अब्बा, is everything all right? अब्बा, क्या सब ठीक हैं? आर यू ओके? क्या आप ठीक हैं? आई यूज़ टू कॉल हर अब्बा। मैं उन्हें अब्बा कहकर बुलाती थी। विच मीन्स मदर इन कन्नड़ा स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका, जिसका मतलब उत्तरी कर्नाटक में बोली जाने वाली कन्नड़ भाषा में क्या होता है? माँ होता है। अब्बा का मतलब क्या होता है? माँ। शी नोडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। उन्होंने सिर हिलाया लेकिन कोई भी जवाब नहीं दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट। मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं उस बात को भूल गई। इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन ओपन टेरेस ऑफ अवर हाउस। रात में खाना खाने के बाद हम घर की खुली छत पर सो रहे थे। इट वॉज अ समर नाइट, यह गर्मी की रात थी। एंड देयर वॉज अ फुल मून, और चांद पूरा खिला हुआ था। अब्बा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी। अब्बा मेरे पास आईं और मेरे पास बैठ गईं। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच माई फॉरहेड। उनके प्यार भरे हाथों ने मेरे माथे को छुआ। आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक। मुझे एहसास हुआ कि वे कुछ कहना चाहती हैं। आई आस्क्ड हर। मैंने उनसे पूछा, व्हाट इज़ द मैटर? क्या बात है? अब दादी माँ क्या कहती हैं? When I was a young girl, I lost my mother. जब मैं छोटी बच्ची थी तब मेरी माँ गुजर गई। There was nobody to look after and guide me. मेरी देखभाल करने वाला या मुझे सही रास्ता दिखाने वाला कोई भी नहीं था। My father was a busy man and got married again. मेरे पिता बहुत व्यस्त रहते थे और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। In those days, people never considered education essentials for girls, so I never went to school. उन दिनों लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को ज़रूरी नहीं माना जाता था और इसीलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन। मेरी बहुत जल्दी शादी हो गई और मेरे बच्चे भी हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी। मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस एंड कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। फिर वो बताती हैं कि बाद में मेरे नाती पोते हो गए, ग्रैंड चिल्ड्रन, और आप सभी के लिए खाना बनाने और खिलाने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। At times I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren studied well. कभी कभी मुझे स्कूल ना जा पाने का बहुत ज़्यादा अफसोस होता था। रिग्रेट मतलब अफसोस होता था, इसलिए मैंने यह पक्का किया कि मेरे बच्चे और नाती पोते अच्छे से पढ़ पाएँ। ठीक है, ये एक चैप्टर पूरा हो गया। अब इंटरवल हो गया। ये सब मैं आपको जब कराऊंगी, जब इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। अब हम दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62 years old grandmother was telling me at 12 year ओल्ड द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडल ऑफ द नाइट। अब वो बता रही हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड यानी मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरी 62 वर्षीय दादी आधी रात को मुझे यानी एक 12 साल की बच्ची को अपने जीवन की कहानी क्यों सुना रही थी, क्योंकि जो राइटर थी हमारी उस समय 12 साल की थी। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी। अब वो बता रही हैं लेकिन मैं जानती थी कि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी और ज़रूर कोई कारण होगा, वह मुझसे बात कर रही थी। आई लुकड एट हर फेस, इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स। मैंने उनकी चेहरे की ओर देखा, वह उदास थी और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। शी वॉज आ गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजली ऑलवेज स्माइलिंग। वह एक सुंदर महिला थी जो आमतौर पर हमेशा मुस्कुराती रहती थी। इवन टुडे I cannot forget the worried expression on her face. I leaned forward and held her hand. और आज भी मैं उनके चेहरे पर उस चिंता भरे भाव को नहीं भूल सकती। मैं आगे झुकी और मैंने उनके हाथ को पकड़ लिया। अब क्या हुआ आगे देखो। अव्वा डोंट क्राई। अब्बा रो मत। व्हाट इज़ द मैटर? क्या बात है? कैन आई हेल्प यू इन एनी वे? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? ये किसने पूछा? राइटर ने पूछा। ठीक है, राइटर का नेम सब कमेंट में बताएंगे क्या नाम था। अब दादी माँ क्या कहती हैं? येस आई नीड योर हेल्प। हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। यू नो वेन यू वर अवे करमबीर केम एज यूजल। तुम जानती हो जब तुम यहाँ पर नहीं थी तब करमबीर यहाँ हमेशा की तरह आया। करमबीर यानी न्यूज़पेपर जो था वो आया। आई ओपन द मैगजीन। मैंने मैगजीन को खोला। आई सॉ द पिक्चर डेट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग डेट वॉज रिटन। मैंने पत्रिका खोली। मैंने काशी यात्रा की कहानी के साथ छवि तस्वीरें देखी और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो पढ़ी हुई तो थी नहीं, तो उनको कुछ भी काला अक्षर भैंस बराबर कुछ भी समझ में नहीं आया।
Many times I rubbed my hands over the pages, wishing they could understand what was written, but I know it was not possible. मैंने कई बार पन्नों पर हाथ फेरा। रब्ड यानी मैंने अपने हाथों को कई बार पन्नों पर हाथ फेरा और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, यह सोचते हुए कि काश मैं समझ पाती कि इसमें क्या लिखा हुआ है। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, परंतु मैं जानती थी यह संभव नहीं था। इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड एनफ, यदि मैं इतनी पढ़ी लिखी होती। आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, मैं बहुत बेसब्री से आपके लौटने का इंतज़ार करती रही। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, मुझे लगा कि तुम जल्दी आकर मेरे लिए इसको पढ़ोगी। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द ब्लेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, मैंने तो गांव जाकर तुमसे पढ़ने के लिए कहने का भी सोचा था। गांव जाकर यानी जहाँ शादी हो रही थी। आई कुड वॉज टू एम्ब्रास टू डू, सीखने के लिए गांव में किसी से पूछ सकती थी। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, परंतु मुझे बहुत बेबस और लाचार महसूस हो रहा था। ये सब कौन बता रही है? दादी बता रही हैं। वी आर वेल ऑफ बट वॉट यूज़ इज़ मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, उन्होंने बताया कि हम अच्छे खासे अमीर हैं। वेल ऑफ मतलब अच्छे खासे अमीर हैं, लेकिन उस पैसे का क्या फ़ायदा जब हम आज़ाद नहीं हैं। इंडिपेंडेंट यानी वो पढ़ नहीं सकती थी। आई डिड नॉट नो वॉट टू आंसर, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूँ। अब्बा कंटिन्यूड, अब्बा ने आगे कहा। आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ा अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, उन्होंने कहा कि मैंने तय किया है कि कल से मैं कन्नड़ वर्णमाला सीखूंगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत मेहनत करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजाज डेज ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन, और वो डेडलाइन भी कर लेती है कि मैं दशहरा के दिन होने वाली सरस्वती पूजा को डेडलाइन मानूंगी, यानी जब तक मैं सीख के रहूंगी। डेट डे आई शुड बी एबल टू रीड ए नॉवल ऑन माई ओन, और उस दिन तक मैं खुद से कोई उपन्यास पढ़ सकूंगी। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, और मैं आज़ाद होना चाहती हूँ। आई सॉ द डिटर्मिनेशन और हर फेस येट आई लाफ एट हर, मैंने उनके चेहरे पर पक्का इरादा देखा। डिटर्मिनेशन यानी पक्का इरादा, फिर भी मैंने उनका मजाक उड़ाया। अब्बा एट दिस एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न द अल्फ़ाबेट, वो कहते अब्बा 62 साल की उम्र में वर्णमाला सीखना चाहती हैं। ऑल योर हेयर इज़ ग्रे, तुम्हारे सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। योर हैंड्स आर रिंकल्ड, तुम्हारे हाथों पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं। यू वियर स्पेक्टिकल्स, और तुम चश्मा पहनती हो। एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, और तुम किचन में पूरे दिन काम करती हो। ये मजाक उड़ा रही हैं, देखो आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा कैसे वो दादी का मजाक उड़ा रही हैं। Childishly, I made fun of the old lady, but she just smiled. किसी से भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती, मैं उनका मजाक उड़ा रही थी परंतु वो फिर भी मुस्कुराई। फॉर ए गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स, अब वो बताती हैं कि सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती, और अगर कोई भी परेशानी हो तो तुम उन सारी बाधाओं से ऊपर आ सकती हो। आई विल वर्क हार्डर दैन एनीबडी बट आई विल डू इट, वो कहती है मैं किसी से भी सबसे ज़्यादा मेहनत करूँगी और मैं इसे करके दिखाऊंगी। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, अगले दिन सुबह से मैंने उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। अब्बा वॉज ए वंडरफुल स्टूडेंट, अब्बा एक बहुत अच्छी विद्यार्थी थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, और वह जितना होमवर्क करती थी वह कमाल का था। शी वुड रीड रिपीट राइट एंड रिसाइट, वह पढ़ती थी, दोहराती थी, लिखती थी और जोर जोर से बोलकर याद करती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, मैं उनकी अकेली टीचर थी और वह मेरी पहली स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और मेरे को यह बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन मैं कंप्यूटर साइंस की टीचर बनूंगी और सैकड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजल, दशहरा फेस्टिवल था वो आया हमेशा की तरह। सीक्रेटली आई वॉट काशी यात्रा विच हैड बीन पब्लिश्ड एज ए नॉवल बाई डेट टाइम, और मैंने चुपके से काशी यात्रा खरीदी जो उस समय तक एक उपन्यास के तौर पर छप चुका था। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी, मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे बुलाया। टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन ए स्टूल, उन्होंने मुझे पूजा की जगह पर बुलाया और मुझे स्टूल पर बिठा दिया। शी गेव मी ए गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल, उन्होंने मुझे फ्रॉक का कपड़ा तोहफे में दिया। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, और उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। शी बेंड डाउन एंड टच माई फीट, उन्होंने झुकी और उन्होंने मेरे पैर छुए। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अवेक, मैं हैरान हो गई और अवाक हो गई, बिल्कुल इतना सरप्राइज हुआ मुझे। ये देखिए मीनिंग है इसका कि ये क्या हुआ। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, जो बड़े लोग होते हैं वो कभी भी छोटों के पैर नहीं छूते। हमने हमेशा
वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड्स एल्डर्स एंड टीचर्स, हमने हमेशा बड़ों के, भगवान के और अपने अध्यापकों के ही पैर छुए हैं। अब ये क्या बता रही हैं? वी कंसीडर डेट ए मार्क वी कंसीडर डेट एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, हम इसे सम्मान की निशानी मानते हैं। इट इज़ ए ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैज हैपन, यह एक महान परंपरा है परंतु आज ये उल्टा हुआ। बट टुडे इट वॉज नॉट करेक्ट, यह सही नहीं था। सी सेड, उन्होंने कहा, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर, उन्होंने कहा कि मैं अपनी पोती के नहीं बल्कि एक शिक्षिका के पैर छू रही हूँ। हु टॉट मी सो वेल, जिसने मुझे पढ़ना सिखाया, विथ सो मच अफेक्शन दैट आई कैन रीड माई नॉवल कॉन्फिडेंटली इन सच ए शॉर्ट पीरियड, उन्होंने मुझे बताया कि एक ऐसी शिक्षिका जिसने मुझे इतने प्यार भरे तरीके से सिखाया कि मैं इतने कम समय में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी उपन्यास पढ़ सकती हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, और अब मैं आज़ाद हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रेस्पेक्ट आर टीचर, और यह मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी शिक्षिका का सम्मान करूँ। इज़ इट नॉट रिटन इन अवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर ऑफ एज, और वे बताती हैं कि हमारे शास्त्रों में हमारे शास्त्रों में यह भी लिखा है कि शिक्षक का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वे किसी भी उम्र या किसी भी जेंडर के हों। आई डिड रिटर्न हर नमस्कारा टू हर वाइफ टचिंग हर फीट एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, मैंने भी उनके पैर छूकर उनको नमस्कार किया और अपनी पहली छात्रा को तोहफा दिया। शी ओपन इट एंड रीड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रा बाई त्रिवेणी एंड पब्लिशर्स नेम, उन्होंने तुरंत उसको खोला और तुरंत त्रिवेणी का लिखा काशी यात्रा का शीर्षक और प्रकाशक का नाम पढ़ा। आई नो देन, तब मुझे पता चला डेट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स, कि जो मेरी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई है। ये किसने लिखा है? सुधा मूर्ति। तो मैंने आज इसका चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से, आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा पूरी वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में इसके मैं क्वेश्चन आंसर और उसकी एक्सरसाइज वगैरह करा दूंगी, जिससे आपका ये चैप्टर अच्छे से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टे बैक एंड टच, वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैप्टर को, इसकी एक्सप्लेनेशन को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर भेजें। बाय बाय।